Friends and my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach class 10th students. As you know that I am teaching the numerical problems based on the spherical mirrors. सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अभिवादन करता हूं और उसे आमंत्रित करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो स्फेरिकल मिरर से संबंधित आंकिक प्रश्न है उसको देखें और जो है आपके बुक्स में जो सम्स दिया है उसको बनाएं, प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो है फ्यूचर जो है बेटरमेंट की ओर जाए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ये आपके वाइट बोर्ड पर लिखा है उसको देखिए आप लोग कि क्या कह रहा है। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ स्पष्ट दे रहा है कि जो मैग्नीफिकेशन है m कह रहा है कि इनलार्ज्ड है और ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट से 3 times है, मतलब 3 गुना बड़ा है और रियल है। तो आप जानते हैं कि रियल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन होता है वह माइनस में होता है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, बताया गया है। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वह 10 सेंटीमीटर रखा गया है। कहाँ से? तो पोल से। तो यहाँ जो होगा u जो होगा वह -10 सेंटीमीटर होगा। इसमें कह रहा है कि आपको मैंने ये बताना है कि इमेज जो लेंथ है, इमेज कहाँ लोकेटेड है, ये आपको निकालना है। तो इसको हम लोग रे डायग्राम के द्वारा जो है देख सकते हैं। आइए इसको रे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा जो है कनकेव मिरर है और ये हमारा पोल है, ठीक है जी। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ आप F दिखा सकते हैं, यहाँ C दिखा सकते हैं। कह रहा है कि U जो हमारा है वह -10 सेंटीमीटर पर है। हमें जो है फोकल लेंथ से मतलब नहीं है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी मतलब नहीं है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है m और n आपका ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। यहाँ ये दिया है कि जो इमेज जो बन रहा है वह ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 गुना है, मतलब ये m' है और ये n' है। इसको हम Q मान करके रे डायग्राम जो है हमें दर्शा देना है, ठीक है। तो रे डायग्राम दर्शा दिए। अब यहाँ जो है V का ही मान निकालना है और कहाँ ये लोकेट करेगा इसी को हमें बनाना है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ देखिए इसको हम यहाँ लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, आप लोग जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वह V/U होता है। अब जो है चूँकि ये रियल इमेज है तो रियल इमेज के लिए ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। m का मान यहाँ -3 दिया हुआ है, रख देंगे। 3/1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस भी रख देते हैं और u का मान कितना है जी? तो u का मान -10 है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -3/1 = V/10
अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है रे डायग्राम में ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इससे 3 गुना दूरी पर जो है माने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका इमेज बनेगा। देखिए अगर 10 दिया हुआ है, ऐसे भी हम लोग जो है अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया होगा तो आपको एक टिप्स बता देते हैं। अगर मैग्निफिकेशन दिया है 3 दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लेंथ अगर U10 दिया है तो जाहिर सी है कि 30 सेंटीमीटर होगा, इसका 3 गुना डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, है ना, फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। बस हो गया ये आपका आंसर, इतना ही आपको बनाना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अब 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्टिव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है इसमें आपको हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का HO, ठीक है, वो दिया है कि 10 सेंटीमीटर है, ओके। हाइट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है U वह दिया है 36 सेंटीमीटर। अभी बताएंगे कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि इसका जो फोकल लेंथ है वह भी जो है वह कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है फोकल लेंथ दिया हुआ है, माने F दिया हुआ है, तो F दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो पहला जो कह रहा है कि V निकालिए और HE निकालिए, माने HI निकालिए, ये 2 चीज़ आपको पूछ रहा है, ठीक है जी। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर है तो इसमें H तो प्लस में होगा, U माइनस में होगा, F भी माइनस में होगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग जो है U दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तो फ्रॉम मिरर फार्मूला हम लोग अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं जी। मिरर फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ से हम भी निकाल सकते हैं। फार्मूला पढ़े हैं कि 1/v + 1/u = 1/f। अब जो है इसको हम यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। एक चीज़ और यहाँ देखना है, साइन कन्वेंशन आपको ज़रूर देखना है। ये हल्का आपका फिगर यहाँ कनकेव मिरर बना करके हम समझा दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं रे डायग्राम के द्वारा, ठीक है। ये P है। देखिए फोकल पॉइंट जो है यहाँ पर आपका जो है ये फोकल पॉइंट है, ये आपका F है, ठीक है। इसको हम ऐसे कोटिंग कर देते हैं। अभी आपका रे डायग्राम अधूरा है, अभी आपको हम जगह बना करके बता रहे हैं। तब तक के लिए आप यहाँ से निकालिए, V का मान आपको निकालना है जी। U का मान कितना दिया है, तो -36 दिया है, रख देंगे, और -12 यहाँ रख देंगे। यहाँ जो आएगा ये
1/v और ये प्लस से अब हम यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/36 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 1/-12। अब इसको हम लोग जो है ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पर 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 1/-12 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। अब जो है एलसीएम जो है हम पॉजिटिव में रखेंगे 12 और 36 का एलसीएम 36 आएगा। अब यहाँ -3 हो गया और यहाँ +1 हो गया तो 1/v का मान कितना हो गया जी -2/36 है ना। तो अब देखिए यहाँ जो है हम लोग अब इसको इरेज करके जगह बना करके तब बनाते हैं, ठीक है जी। आइए इसको देखते हैं। अब जो है ये हमारा यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं, कटा सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो 1/v का जो मान हुआ वह -1/18 हुआ, इसलिए v का जो मान आएगा वह -18 सेंटीमीटर आएगा। अब आओ लिखेंगे अगेन। अब देखिए हम पढ़े हैं कि m इक्वल टू जो होता है रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो ये HO प्लस में होगा और HI माइनस में होगा और -v/-u होगा। अब इसमें इसकी वैल्यू को रख देते हैं तो ये 10 हो गया और HI हमारा दिया निकालना है तो HI क्या होगा ये माइनस में होगा क्योंकि इन्वर्टेड बन रहा है तो माइनस में होगा। और V का जो वैल्यू आया है वो देखिए यहाँ माइनस में आया है V का वैल्यू, तो अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। अब यहाँ V का वैल्यू कितना आया है तो -18 आया है और EU का जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं वह -36 आया है। तो अब इसको यहाँ बनाते हैं आपको, तो अब ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 1 और बाई 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10/-HI इक्वल टू 1/2 क्रॉस कर देंगे तो -HI का जो मान आएगा वह -20 आएगा। I हम लोग निकालेंगे तो 20/-1। अब -1 से ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा HI का जो मान आएगा वह -20 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से अब हम जो है नेचर बता सकते हैं, पहले जो है पोजीशन बता सकते हैं, है ना। तो पोजीशन होगा पोजीशन ऑफ image is 18 सेंटीमीटर from the पोल। ये हो गया पोजीशन हो गया आपका। अब आइए, अब इसका हमें कोई काम नहीं है, इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। उसके बाद अब हम बताते हैं कि इमेज का हाइट क्या होगा। तो इमेज हाइट मतलब HI इज डबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना। इट इज इरेक्ट, इट इज इन्वर्टेड। इसका साइज क्या होगा इन्वर्टेड होगा। और नेचर क्या होगा तो नेचर जो होगा इमेज इज रियल इमेज। इमेज क्या होगा तो रियल होगा, है ना। तो ये जो हुआ ये पोजीशन हो गया, ये इमेज का हाइट हो गया और ये जो इमेज का ये नेचर हो गया
इमेज का ये साइज हो गया है ना, ये पोजीशन हो गया, और इमेज का ये नेचर हो गया। तो इमेज का जो हाइट कितना आ रहा है हम निकाले हैं यहाँ 20 सेंटीमीटर है ना, और चूंकि रियल है इसलिए इमेज का जो हाइट क्या होगा माइनस में होगा है ना। ऑब्जेक्ट लेंथ कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है पोल से 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब जो है ये मान लेते हैं अगर हम ये आपका f दिया हुआ है, f आपका 12 दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रख रहे हैं ऐसे, ये हमारा क्या है जी, ये m है और n है। तो जाहिर सी बात है कि फोकस का डबल क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा ये आपका जो है कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगा, तो इसके और इसके बीच में बनेगा, ऐसे इसका जो है इमेज बनेगा ये है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको m डैश बोलते हैं और इसको n डैश बनते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम दिखा सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ये 18 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से इसको रे डायग्राम के द्वारा हमने दर्शाया, और से हमने ये देखा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर दिया है आपको तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कि ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, उसी हिसाब से आप न्यूमेरिकल निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा। पहले आप गिवन में जो दिया है उसको बना लीजिएगा, और फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, और फॉर्मूला लगाने के पहले उसका साइन कन्वेंशन जरूर एक बार देखिएगा। अगर नहीं देखते हैं तो आपसे सवाल नहीं बनने वाला है। और मेरा एक बार फिर जाते जाते कहना है कि वीडियो को, जितना भी फिजिक्स का वीडियो है 10th क्लास के बच्चे उसको जो है पर डे देखें, और साइन कन्वेंशन पर विशेष रूप से ध्यान दें, जो टिप्स बताया गया उसको ध्यान दें, और वीडियो को अपने मित्रों से साझा करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी